Welcome back to Shivai Tarot and Guidance. How are you all? I hope you all are doing good. So guys, it's been late. I know because I was not well. मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं ला पा रही थी. बट बाय गॉड ग्रेस आई एम वेल नाउ. लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल रीडिंग. यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं 2 पाइल हैं. ठीक है, आपको जो पाइल अच्छा लगता है आप उसे चूज कर लीजिए. और आज की रीडिंग है आपके पर्सन की फीलिंग्स को, करंट फीलिंग्स को लेकर के. और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं with some my handwritten. Guys, if this video and reading resonates to you, so please do like, share and subscribe my channel. So without wasting any time, so चलिए पाइल नंबर 1 with this cute girl. मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ. ठीक है, ओके. सो पाइल नंबर 1, यहाँ पर जो साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो है फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. यहाँ पर मुझे अर्थ साइन नहीं दिख रहा है. और स्ट्रॉन्ग पाइसेस और एरीज है. यहाँ पे हमारे पास सन और मून दोनों ही कार्ड है. तो बेसिकली आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं. ठीक है, और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. और अगर आप लोग एक ही जगह से हैं तो हो सकता है दूर रहते होंगे. ठीक है, यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है मुझे. और यहाँ पे मुझे मेन फोकस दिख रहा है कि आप लोगों का जो पास्ट था, जो साथ में आपने टाइम स्पेंड किया है, उसका वो मेजर अफेक्ट अभी जो पड़ रहा है इस रिलेशनशिप का, इन अ गुड सेंस. ठीक है, डरिए नहीं, गुड सेंस में ही आपके पास्ट रिलेशनशिप के जो यादें हैं वो आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि उन्हें वो इस तरह से याद आ रहे हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता. ठीक है, स्पेशली अगर आपने उन्हें कोई प्रेजेंट दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, कोई ऐसी चीज़ दी है जिसकी वजह से वो इस डिसीटफुल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं. अब एंजॉय इन अ सेंस ये कह सकते हैं कि अभी वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है. ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन वो इस फेज को कैसे जी रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. उनके साथ अभी ये जो सैड एनर्जी है, डिसीटफुल है, वो अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं. ठीक है, वो इस वजह से है क्योंकि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं. अब इस रिलेशनशिप के लिए वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, वजह हो सकती है ज्यादातर तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी बाहर वाले नहीं, मुझे फोकसली दिख रहा है कि कोई बाहर का कोई बंदा है, या तो स्पेशली उनकी मदर हो सकती है, मुझे लग रहा है. तो किसी ने इनको ये कह दिया है कि थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो, ये सब तो चलता रहेगा. ठीक है, आई थिंक आप दोनों का रिलेशनशिप इतना, मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में काफी ज्यादा ये नोन है, लोगों को पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में. ज्यादातर होता है क्या है कि लोग अपने रिलेशनशिप्स को बहुत सीक्रेट रखते हैं.
उसे पब्लिक तब तक नहीं करते जब तक उस रिलेशनशिप को वो लोगों से शेयर नहीं करना चाहते। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को पता है। यहाँ पे मैं बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट देख सकती हूँ। मुझे लग रहा है कि लोग जो है उनको पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, और किसी ने ही उनको ये कह दिया है कि भाई कुछ काम धाम भी कर लिया करो, ये सब तो चलता रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग ज़्यादातर साथ में घूमते हुए लोगों को देखे गए हों। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन मुझे लग रही है ज़्यादातर, क्योंकि काम को लेकर के किसी ने कुछ कहा है। अब अगर मान लीजिए इनकी फैमिली या इनकी मदर को आपका पसंद नहीं है रिलेशनशिप, तो हो सकता है उन्होंने ही कहा हो कि काम पे भी ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें भी हैं ज़िंदगी में, जिम्मेदारियां उठाओ। ठीक है, ये सब तो चलता ही रहेगा, जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है वो करो। हो सकता है उनकी मदर ने भी ऐसा कुछ कहा हो। अदरवाइज अगर ये भी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कोई बहुत सीवियर और मेजर डिस्प्यूट या झगड़ा इस तरह का हुआ है कि अब्यूजिव हुआ है। अब्यूज जिस किसी ने किया है, अगले को वो अंदर तक हर्ट हो गया है, वो बात उनके दिमाग में, दिल में बैठ गई है। ठीक है, बाहर के जो लोग हैं या जो उनके एनवायरमेंट में या उनसे जिस तरह से भी वो जुड़े हुए हैं, उनके लोग हैं जो उन्हें ताने मारते हैं कि भाई कुछ और भी कर लो। और एक तरफ आप हैं जहाँ पर आपको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, इनफैक्ट वो बहुत ही इमोशनली अटैच है आपके साथ। ठीक है, लव है, केयर है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो उनके टुवर्ड्स पहले का केयरिंग नेचर है ना, वो ज़्यादा इस टाइम पे वो चेरिश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उसे। ठीक है, उसकी मदद आप ऐसे कर सकते हैं कि आप उन्हें अपने दिल की बात या तो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, अगर वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग ब्लॉक किए गए हों, और अगर वो आपको नहीं सुन रहे हैं तो एक रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मैसेज का, जो भी आपको कहना है, माफ़ी मांग लीजिए। और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाइए कि चीज़ें हम दोनों मिलकर शॉर्ट आउट कर लेंगे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बिकॉज वो ना इस अभी आपसे सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, एक अदरवाइज वो आपको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत लव फील करते हैं आपके साथ वो अपनी फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ अपना कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, लाइफ स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ सोच रखा है उन्होंने, प्लान कर रखा है। लेकिन जब तक वो चीज़ें धीरे धीरे इनिशिएट होती, वो प्लान को वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते, तब तक ही लोगों का इन्फ्लुएंस जो है वो उनको थोड़ा सा अफेक्ट कर गया है। तो यहाँ पर उन्हें आप वहाँ से उस एनर्जी से उन्हें वापस बाहर लाइए और उन्हें वो चीज़ें रियलाइज कराइए कि बाहर की बातों से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है। आप अपने रिलेशनशिप को देखिए, आप अपने जो भी है हील करना बहुत ज़रूरी है। हील तब हो पाएगा जब आप खुद को पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए, जिससे प्रॉब्लम है उनसे कॉन्वर्सेशन लीजिए, और बहुत 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 ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा ओपन कीजिए। ठीक है, जो भी बातें हैं वो आप शॉर्ट आउट करना सीखिए। ठीक है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। कहते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ये है मेरे हैंड रिटन मैसेजेस फॉर यू गाइज, देखते हैं क्या है। ब्यूटीफुल, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड इट वोंट चेंज। से आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको क्लियर कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि मैं आपको बहुत दिल से चाहता हूँ और ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैसेजेस इज यू वर ऑलवेज राइट। ठीक है, हो सकता है कि ये
लड़ाई जो हुई है, ये जो झगड़ा हुआ है उनकी तरफ से हुआ है और अब वो पछता रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है उन्हें रियलाइज हो चुका है कि आप सही थे, ठीक है। नाउ ही हैज रियलाइज्ड, ओके। सो okay, so next message is do not ignore me please. आई थिंक कि अगर उन्होंने इनिशिएट किया है, एज आई कैन सी कि नाइट ऑफ कप इज हेयर, अगर उन्होंने आपको इनिशिएट किया है, आपसे बात करने की कोशिश की है, तो हो सकता है आपने उन्हें इग्नोर कर दिया या फिर से ब्लॉक कर दिया या उनका कॉल रिसीव नहीं करे, तो प्लीज डोंट डू इट। एक बार उन्हें सुन जरूर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज इज योर साइलेंस इज किलिंग मी, डोंट लीव मी। ओ माई गॉड, मतलब किसी ने आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत लोगों ने क्या मूव ऑन कर लिया है या फिर उन्होंने आप पर किसी और को चूज कर लिया है। तो ही इज सेइंग कि योर साइलेंस इज किलिंग मी, डोंट लीव मी, ठीक है। उन्हें आप छोड़कर मत जाइए, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपको उनकी ये रिक्वेस्ट कंसीडर करनी चाहिए तो प्लीज कीजिए। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, विल यू मैरी मी। So now you can see here is Sun card, Knight of Cups is here, Three of Wands is here. तो मुझे लगता है कि अब वो इस चीज को जान चुके हैं कि जो भी उनकी गलतियां थी, he is very sorry for it and now he want to give you something serious, commitment like a marriage. तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। एंड द लास्ट मैसेज इज आई वॉन्ट सम मोर टाइम, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि उन्हें वक्त चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो किसी किसी चीजों का हो सकता है उन्हें और अपना डिसीजन लेने में थोड़ा और वक्त चाहिए। तो अगर आपको लगे कि ये वक्त आपको उन्हें देना चाहिए तो प्लीज दीजिए, ओके। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1, ओके। चलिए, तो ये है पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये स्माइली चूज किया था, विच इज अ वेरी नाइस स्माइली। आई जस्ट लव इट। मेरे घर में जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके ये छोटे छोटे टॉयज में यहाँ पर एज अ पाइल यूज कर रही हूँ एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, सो दैट्स व्हाई आई यूज इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मुझे 2 तरह के सिचुएशंस दिख रहे हैं। आपके साथ जो रेजोनेट हो वो आप रख लीजिएगा। पहला सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को प्रॉब्लम आ रही है इस रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करने में या इसे कमिटमेंट में बदलने में। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इनका कुछ पास्ट रिलेशनशिप है जो वो एक ट्रॉमा बन गया है इनके लिए, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनका कोई एक पास्ट रिलेशनशिप भी रहा हो, तो वो कुछ खास या फिर अच्छा नहीं था किसी तरह से, अगर ना चल पाया हो तो उसका एक ट्रॉमा है उनके पास, उनके दिमाग में ये एक ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो उनको एक डर सा हो गया है कि मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ रहा हूँ, कमिटमेंट दूँ कि नहीं दूँ, फिर दे दिया तो ये होगा और नहीं दूंगा तो लोग मुझे लूजर समझेंगे, और हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ और ट्रॉमा इस तरह का हो कि रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर चलाने में
उसके बाद फिर लोग किस तरह से क्या रिएक्शन देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रॉमा की तरह उनके दिमाग पे वो काम कर रही है। तो जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या उन्हें डर है कि दे कि नहीं दे। एक तो ये सिचुएशन दिख रहा है मुझे। दूसरा एक सिचुएशन ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर नोइंगली आपको कमिटमेंट देने में हिचकिचा रहे हैं, नोइंगली, जानते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कुछ प्लानिंग्स थी इस रिलेशनशिप को लेके, एक एक्सपेक्टेशन थी, बहुत हाई स्टैंडर्ड था उनका। और इस रिलेशनशिप में उनको मिला तो सब कुछ, लेकिन वो एक जो हाई स्टैंडर्ड उन्होंने पहले से सेट कर रखा था, वो टारगेट वो टच नहीं कर पाया आप दोनों का रिलेशनशिप। तो वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और लोगों का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, हम दोनों का कैसे चीज़ों को हम मैचअप करवाएं, बंदी ये है, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, वो ये करती है, ये भी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही फुल एनर्जी में है कि यार बाद में डिसीजन लेंगे, अभी तो जो है बस ये एंजॉय करते हैं। मतलब उन्होंने फ्यूचर का कुछ नहीं सोचा, वो प्रेजेंटली जी रहे, प्रेजेंट सिचुएशन में। अगर आपकी अच्छी बनती है, अच्छा रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, रोज़ आप लोग अच्छे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। बट उन्होंने कोई मतलब फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रखी है। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है इस पाइल में। देखिए आपके साथ किसके, आप लोगों के साथ कौन सी सिचुएशन रेजोनेट करती है, ठीक है। उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना लिया है, एक अंदर से बाउंड्री बना ली है कि नहीं, सब कुछ जैसा चल रहा है चलने दो, बस किसी सीरियस कमिटमेंट के लिए अभी मत पूछो या मतलब मत बताओ, या आगे का भी कुछ मैंने सोचा नहीं है। उन्होंने एक बाउंड्री बना ली है विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं आपके कार्ड्स में, मैं देख रही हूँ, अगर ये बंदा इन सारी चीज़ों से बाहर निकलता है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप को विक्ट्री मिल सकती है। यू आर हैविंग वेरी म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे लग रहा है, ठीक है। बस उन्हें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ है, अननेसेसरी बाउंड्रीज उन्होंने बना ली है अभी कमिटमेंट देने को लेकर। तो ये चीज़ें जैसे ही वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप उनकी विश हो, स्टार कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। फीलिंग्स वाइज वो बहुत ज़्यादा अटैच है आपके साथ, इमोशनली भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन डरते हैं कमिटमेंट देने से। अंदर बहुत कुछ चलता है, वो सोचते हैं कि हम ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करें, लेकिन वो करते नहीं है। लेकिन वो सारा पोटेंशियल, सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो देखते आप ही में है, लेकिन कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उनकी मदद कीजिए कॉन्वर्सेशन लेकर, ठीक है। उन्हें चीज़ों को अच्छे से समझाइए, हो सके तो उनके साथ जो भी ट्रॉमा अगर है तो उसको भी शॉर्ट आउट कर दीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों ही, आप भी और आपके पार्टनर भी, थोड़ा मैनिफेस्टेशन कीजिए। वाटर मैनिफेस्टेशन मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, सो मे बी आप लोगों के लिए भी करें, तो वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। हो सकता है आप लोगों के ये जो ब्लॉकेजेस हैं, जो हर्डल्स हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, कमिटमेंट के लिए, तो हो सकता है ये शॉर्ट आउट हो जाए। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में मतलब आप लोगों के सबसे बढ़िया जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कॉन्वर्सेशंस होते होंगे। एंड मैं देख रही हूँ आप लोग मिलते जुलते भी ज़्यादा हैं, आउटिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मिले हैं, मुझे यहाँ पे ऐसे वाइब्स भी आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको आप पहले से जानते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत नोन टाइप की एनर्जी आ रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स आया है,
ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मतलब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक है जो कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के साइड से कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई रिस्पेक्ट यू ऑनेस्टली, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सेकेंड मैसेज इज नो बडी नोज हाउ आई फील, ठीक है। हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि जो ट्रॉमा उनके अंदर है वो उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाते किसी से, तो वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैसेज इज वेट फॉर मी इफ़ यू कैन, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप इस रिलेशनशिप में और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते या इसके लिए रुकना नहीं चाहते, तो वो ये कह रहे हैं कि वेट फॉर मी, ठीक है। आप उनके लिए रुक जाइए। नेक्स्ट मैसेज इज आई फील पॉजिटिव बाय योर साइड, उन्हें बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है आपकी साइड पे, विच इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट मैसेज इज वन डे देयर विल बी नो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी, देखिए वो कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज आई सी यू एज माई फ्यूचर लाइफ पार्टनर, विल यू बी माइन। Okay, so it's a clear confirmation. 6 of Wands is here. Manifestation is also here. So you can manifest and you can get to this. Next is how dare you. How are you? Don't cry, okay? So if you're crying for a long time, so don't do it. He is appealing this to you. Next is I dream of you. Do you? मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो आपके बारे में सपने देखते हैं, तो क्या आप भी देखते हैं? और यहाँ पे एक लास्ट मैसेज है, यू नेवर लेट मी डाउन, यू लव्ड मी लाइक नो वन एल्स, ठीक है। सो ही नोज योर वर्थ, आपका वर्थ वो जानते हैं कि जिस तरह का लव केयर अफेक्शन आप देते हैं वो उन्हें कहीं से नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, पाइल नंबर 2।